हाँ देखो पहले किए क्या। पहले इधर धक्का दिया। एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू और वाई प्लस टू दिया है। वेरिएबल सेपरेबल से करोगे एक्स एक साइड वाई एक साइड, तो इधर आ जाएगा वाई अपान वाई प्लस टू डी वाई, इधर आ जाएगा एक्स प्लस टू अपान एक्स डी एक्स आ गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे, तो इसको क्या करोगे, या तो डिवाइड करो या तो टू ऊपर नीचे प्लस माइनस कर दोगे, वाई प्लस टू वाई प्लस टू माइनस टू। अब अलग अलग नीचे इसके नीचे कर दो वाई प्लस टू, इसके नीचे कर दो वाई प्लस टू, अभी हो जाएगा डी वाई। इधर क्या हो जाएगा, एक्स के नीचे एक्स करोगे वन आ जाएगा, प्लस टू बाई एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अभी देखो क्या हो जाएगा, कट के आ जाएगा वन माइनस टू अपान वाई प्लस टू डी वाई। इधर इसका इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा और इसका टू log एक्स आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स प्लस सी लिख दे रहे हैं। इधर इसका कितना आ जाएगा वाई, इंटीग्रेशन ऑफ वन वाई, इधर माइनस टू log वाई प्लस टू आ गया, एक्स प्लस टू log एक्स प्लस सी आ गया। अब दिया है कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट वन माइनस वन, वन माइनस वन से होके जा रहा है, यह वाला कर्व वन माइनस वन से होके जा रहा है, तो इसी में रखोगे ना, एक्स की जगह पर वन रखोगे, या एक्स का वैल्यू हो गया या वाई का वैल्यू हो गया, एक्स की जगह पर रख दोगे वन, रख दे रहे हैं वन प्लस टू log वन प्लस सी, और इधर वाई की जगह माइनस वन, अब माइनस टू है ही, log माइनस वन रखोगे टू है तो वन आ जाएगा, अभी जीरो हो गया, यह जीरो हो गया और यह जीरो हो गया, यानी सी इक्वल टू आ गया तुम्हारा माइनस टू, सी इक्वल टू माइनस टू, बस इसी में रख दो, आंसर आ जाएगा वाई माइनस टू log वाई प्लस टू इक्वल टू एक्स प्लस टू log एक्स माइनस टू। इतना लिख दो, चाहे बहुत और कुछ लिख सकते हो। देखो इधर क्या लिख सकते हो, वाई माइनस एक्स इधर आ जाएगा, है नहीं, प्लस उधर करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दो, इस वाले प्लस टू आ गया, और टू log वाई प्लस टू, और इसको हो सकता सॉल्व किया हो, प्लस टू log एक्स आ गया, यहाँ पे हम मेन वाला फार्मूला लगाया है, लगा सकता है, वाई माइनस एक्स प्लस टू स्क्वायर हो जाएगा, ये log वाई प्लस टू का स्क्वायर प्लस log एक्स स्क्वायर, अभी क्या आ जाएगा log एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू का स्क्वायर, इसे लिख सकते हो इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस टू। और क्या कर सकते हो इसको, वाई माइनस एक्स, वाई इक्वल टू सब लिखना है प्लस टू, और इधर क्या हो जाएगा, एक ही साथ कर सकते हो, बहुत करोगे, log एक्स वाई प्लस टू का स्क्वायर लिख सकते हो, यही लिख सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, यही आंसर हो गया। नहीं तो वाई की करो तो सब उधर कर दो, क्या करोगे, वाई तो इसमें भी एक साथ कर नहीं पाओगे, यही आंसर समझिए, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अरे देखो दिया क्या, पहले इधर देखो, इधर देखो पहले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट जीरो माइनस टू। ये पॉइंट दे दिया जीरो माइनस टू, पॉइंट किस लिए देता है, अगर पार्टिकुलर सोल्यूशन जो आता है, जनरल सोल्यूशन जो आता है, उसे पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इसको दिया, जीरो माइनस टू रात में रखोगे इसी को वैल्यू निकालने के लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट जीरो माइनस टू, गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई। कर्व हमको पता नहीं कैसा है ना, कर्व नहीं पता कैसा है कि नहीं, वो तो सॉल्व करने के बाद जब लास्ट में इक्वेशन आ जाएगा किस तरह का, तब ना पता चलेगा कैसा है, पहले थोड़ा ना पता चलेगा। गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व, गलत तरीके से बना दे रहे हैं, गलत तरीके से चित्र बना दो, लेकिन बाद में वो गलत हो जाएगा, हमको नहीं पता कैसा है, समझिए, बाद में तुम्हारा कर्व गलत हो जाएगा, तो सही वाला पता चल जाएगा, जब इक्वेशन आ जाएगा तो पता चल जाएगा सही वाला क्या है। गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप
प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप है, देखो गिवन दैट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट। चलो इसे बना दे रहे हैं, चलो गोले बना दे रहे हैं, तो गोले बना देना है कि नहीं। टेंजेंट एक खींच दो इसी का, टेंजेंट क्या होता है, ये ना होता है कि नहीं, ये ना होता है टेंजेंट। स्पर्श रेखा जो इसको टच करके जाती है, चाहे इधर से भी जा सकती है दिया है। थीटा अगर इसको मानोगे तो यही होता है डी वाई बाई डी एक्स, टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यही होता है। अब मान लिया इस तरह कर्व, कर्व कैसा भी हो सकता है, चाहे जैसे मान लो ऐसे हो सकता है कि नहीं, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, चाहे जैसे हो सकता है, लेकिन मान लिया गोला, समझिए गोला क्या माने, सर्किल मान लिया सर्किल है, हो सकता है इलिप्स हो सकता है पैराबोला हो, पता नहीं क्या आएगा है कि नहीं। लेकिन इलिप्स तो नहीं आएगा, क्योंकि देखो खाली दिया टेंजेंट जब एक है कि नहीं, इलिप्स आ नहीं सकता है। ऐसा आएगा जिसमें एक रहेगा, एक तो कांस्टेंट रहेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट। जब डी वाई बाई डी एक्स अकेलन है, डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रहता तब ना आता, दो कांस्टेंट वाला सर्किल आ सकता है, एक कांस्टेंट वाला है। देखो डी वाई बाई डी एक्स दिया, टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स दिया, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप देखो, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, और वाई क्या दिया है, वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई कोई पॉइंट इसे मान लो, अब नहीं कहीं भी मान लो, चाहे यहाँ मान लो चाहे यहाँ मान लो, एक्स वाई कोई पॉइंट मान लो। द कर्व कहाँ चला गया, गिवन दैट एट द पॉइंट एक्स वाई, चलो यही मान लेना, एक्स वाई यही मान लेना, क्या दिया है, गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व, कर्व के किसी पॉइंट एक्स वाई पे, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट, यानी इसका और इसका दिया कि नहीं, ये दिया है, क्या दिया है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यह दिया है, समझिए कि नहीं दिया बताओ, ये दिया है, लिखा है गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व, कर्व के किसी पॉइंट एक्स वाई पे, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप जो है टेंजेंट का जो स्लोप है, यानी टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इसका या तो ऐसे लिख दो वाई इंटू टेन थीटा, वाई इंटू टेन थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट, इक्वल टू एक्स दिया है, ये दिया है, ये तो लिखा है, देख नहीं रहे हो, ऑफ दैट पॉइंट ये लिखा है, ये बना लिए तो लग गया तुरंत। गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट, या हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, हो गया कि नहीं, ये न होता है, एंड लगा है। अरे तो प्रोडक्ट है तो दो ही चीज रहेगा तब न प्रोडक्ट होगा, एंड वाई कोऑर्डिनेट, प्रोडक्ट किसका है, टेंजेंट का, और वाई टेंजेंट का जो स्लोप है उसका, और वाई कोऑर्डिनेट का, अभी पकड़ ही नहीं पा रहा सेंटेंस जो इंग्लिश में लिखा है, तो कहाँ से पकड़ो, अरे जब प्रोडक्ट है तो दो ही चीज का प्रोडक्ट ना होगा, अकेले थोड़ा ना रहेगा, प्रोडक्ट है इतना खाली पकड़ो तुम, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व, ये पकड़ना है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप हो गया टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एंड वाई कोऑर्डिनेट, वही पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट इक्वल टू इसके है, दिया हुआ है, तब रख दे रहे हैं टेन थीटा को इक्वल टू वैल्यू रख दे रहे हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, आसान एकदम हो जाएगा, इक्वल टू एक्स हो गया, बस इसे सॉल्व करना है, इसके बाद इस वाले पॉइंट पे इस पे रख देना, आंसर आ जाएगा। ये देखो क्या होगा, क्या हो गया है भाई, वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स हो गया, समझिए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वेरिएबल सेपरेबल से, वाई स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी आ जाएगा, समझिए। अभी देखो क्या आ गया तुम्हारा वाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू आ गया सी, यही आ गया, कर्व यही है, ये वाला सर्किल की इक्वेशन क्या जी, सर्किल का इक्वेशन ही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो होता है, एक्स स्क्वायर सर्किल नहीं है, दूसरी चीज,
तो उसमें तो प्लस होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ये आ गया तुम्हारा इलिप्स साइड का, इलिप्स की तरह आ गया, समझिए, या वाला आ गया, या वाला, समझिए, इलिप्स आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आ रहा है। अरे वहाँ देखो करेगा, सी जब रखोगे वैल्यू लिखोगे सिंस द कर्व इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट 0 -2, सो एक्स की जगह 0 रखोगे, वाई की जगह 2 -2 का स्क्वायर अपान 2 -0/2 आ जाएगा। कहाँ से 4 आ रहा है जी तुम्हारा, 2 आ रहा है, -2 का स्क्वायर रखोगे अपान 2 -0 का स्क्वायर अपान 2, कहाँ से 4 आएगा, 2 ना आएगा, सी इक्वल टू 2 आ गया, बस इसी में रख दो, आ जाएगा क्या तुम्हारा वाई स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू 2 आ गया, यानी क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, समझिए, यानी क्या आ गया, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर सही से बनाओगे वैसे आंसर यही देना चाहिए, अगर सही से बनाओगे इसको कितना जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, या इक्वेशन इलिप्स का है, समझिए, यानी ये ऐसे बनेगा, जो कर्व है वैसे बन जाएगा, समझिए, सर्किल नहीं होगा, बात समझे, फार्मूला नहीं होता है, किसका होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, किसका होता है हाइपरबोला होता है, इलिप्स का होता है, बात समझ पाए, अरे देखो इधर बनेगा इसका चित्र ऐसे नहीं, कैसे बनेगा, यह गलत चित्र है ना, पहले गलत बना है लेकिन सही आ जाएगा आंसर, इधर देखो क्या होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यह होता है तुम्हारा इलिप्स, अगर दोनों में प्लस रहेगा तो इलिप्स हो जाता है, उल्टा भी होता है, समझिए, इलिप्स का इक्वेशन होता है, इस तरह बनाते हो जो इलिप्स, अभी फिजिक्स में तो इसको बहुत पढ़े हो गए, समझिए, यह इलिप्स का है, इधर भी कर सकते हो बी ए इस साइड, और हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोला यह होता है हाइपरबोला, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक होता है, ये वाला किसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसका होता है जो ऐसे खींचा जाता है, समझिए, और जो इस तरह खींचा जाता है, एक ठो क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, यही वाला आया है, समझिए, ए और बी दोनों इक्वल दे दिया है, 2 का स्क्वायर, एक वैल्यू ए इक्वल टू बी इक्वल टू 2 दिया, यही आ गया, समझिए, तो ऐसे खींचा, कोई पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई ऐसे खींच दिया है, कोई पॉइंट है एक्स वाई, टेन थीटा यहाँ पे थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है, यह हो गया सही चित्र इसका, समझिए, बात समझे, बता ही किसका, इस वाले का है, याद कर लो, अभी तुमको उसमें भी आएगा, किसमें एरिया अंडर कर्व, या इसका है, और यह वाला किसका है, इसका है, तो ये वाला आया है, यहाँ पे वाला आया है, माइनस इसके साथ है तो यानी इसका इक्वेशन, समझिए, ऐसे एक्स वाई कोई पॉइंट यहाँ पे, इलिप्स ऐसे बनता है जैसे आप बनाए, इलिप्स वहाँ है, ऐसे बनता है, हाई हाइपरबोला है, वैसे बनता और कैसे बनता, ऐसे बनता था ना, अरे चाहे जैसे बनाओ ऐसे बनाओ, चाहे जैसे वो तो उसमें बनता था, ऐसे बनाते थे, निकाले थे सब, नहीं भूल गए, जो ना से कोऑर्डिनेट वाले या करते थे हम, समझे,
अरे बीचवा में से बीचवा में भी ले सकते हो, चाहे जहाँ ले सकते हो। जनरल इक्वेशन रहेगा तो एक्स वाई इसका होगा बीच में, और 0 0 बनाओगे। तुम्हारे में 0 0 वाला दिया था ना 11 में, या तुम्हारा 0 0 वाला दिया, यहाँ पे 0 0 होगा। जब उसका सेंटर 0 0 होगा तो यह होगा। एक्स वाई भी होता है, बहुत कुछ होता है। अभी तुम्हारे में नहीं दिया वो सब ना, समझ गए? चले जाएगा काम। पता नहीं, अब जाने होगा।